औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले संडे हमारी बात हो रही थी सूरह बकरा की आयत नंबर 106 और 107 के बारे में। और पिछले संडे हमने कुरानी पहलू डिस्कस किया था आयात के मनसूख और नासख होने के बारे में। और पिछले हफ्ते यही बताया गया था कि अगले हफ्ते हम इसका साइंसी पहलू डिस्कस करेंगे, और आज मैं उस साइंसी पहलू के बारे में बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आयात हैं मा नंसख मिन आयातिन और नुनसिहा नाति बिगैरि मिस्लिहा और नाति बिगैरि मिन्हा और मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये दोनों आयत हैं जिनके बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो पिछले हफ्ते तक हमने कुरान पाक में जो इन चीज़ों के बारे में आयतें हैं वो हमने सारी की सारी बयान कर दी थी, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी होगी कि सबको समझ आ जाए। आज हम इसका साइंसी पहलू डिस्कस करेंगे, और साइंसी पहलू भी इंशाअल्लाह कुरान पाक से ही लिया जाएगा। सबसे पहले हमने देखना यह है कि साइंस की बुनियाद कहाँ से रखी गई, किस तरह से रखी गई। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक से ही और हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही साइंस की बुनियाद रखी गई है। साइंस का बुनियादी जुज़्व है क्या? साइंस का बुनियादी जुज़्व है किसी चीज़ के बारे में। अब ये कागज़ फर्ज को पड़ा हुआ है, इसके बारे में सोचना ये कागज़ बना कैसे है, ये किस काम आता है, और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। यही साइंस की बुनियाद रखी जाती है यहीं से। और यहाँ से हम लेते हैं कि हमारे जद्दे अमजद पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से ये सवालात जनरेट करने की, ये सवाल पूछने की जुर्रत की है, और हमारे लिए एक मिसाल कायम की है कि हर चीज़ के बारे में सवाल पूछना चाहिए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट सवाल किए हैं। वो सवाल है क्या? सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता। जब इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे अल्लाह, तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अब यहाँ पे बड़े सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला जो कि रब्बे ज़ुल जलाल है, उससे सवाल करना कोई छोटी सी बात नहीं है। और हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा है, जब पैगंबर की तरफ वही की गई है, जब उनको बताया गया है, और उन्होंने नमरूद से यही डिस्कशन की है कि मेरा अल्लाह तो वही वो उम्मीद वाला है, वो जिंदा भी करता है और मारता भी है लोगों को। तो उसी तरह से अल्लाह ताला से आपने सवाल फरमाया है कि ए मेरे अल्लाह, लोगों को मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कैसे करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काला अवलम तो उमिनु। अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? तो उन्होंने फरमाया काला बला, क्यों नहीं, ज़रूर यकीन है, बेज़रूर यकीन है। वलाकिन लियत्मइन्नल क़ल्बी, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए ये पूछना चाहता हूँ, मैं अपने दिल को मुतमिन करना चाहता हूँ कि मुर्दा हो जाने के बाद लोगों को जिंदा कैसे करेगा। अब यहाँ पे यही चीज़ हमारे लिए एक फॉलो करने वाली है, एक तकलीद करने वाली है कि जिस जगह पे भी हमें समझ नहीं आती, हमें चाहिए कि अपने उलमा से, अपने असातिज़ा से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, पढ़े लिखे लोगों से सवाल करें कि हाँ जी ये कुरान पाक की चीज़ है, ये नहीं समझ आती, ये दुनिया की चीज़ है, ये नहीं समझ आती। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक किसी भी इंसान का इल्म कंप्लीट हो नहीं सकता है, वो नामुकम्मल रहता है इल्म। इसलिए सवाल जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिस पे जिंदगी सारी की सारी बेस करती है, और जिंदगी का पूरा दारोमदार सवालों पे चलता है। छोटे बच्चे स्कूल हम भेजते हैं तो वहाँ टीचरों से सवाल पूछने के लिए भेजते हैं, वगरना घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम भी पढ़ा सकते हैं, उर्दू के अलफ़बे तो हम भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश की ABC तो हम भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्कूलों में भिजवाते हैं इसलिए कि वहाँ पे उस्ताद रखे होते हैं, और उस्ताद से पूछना होता है बच्चों ने कि सर जी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और इस तरह से बच्चे सीखते हैं, और ये सवाल इंसान की नेचर में शामिल है, इंसान की सरिश्त में शामिल कर दिया हुआ है अल्लाह ने। कभी छोटे बच्चे को उठा के आप बाहर निकले, घर में फिरते रहे,
बच्चा एक एक मिनट में कई कई सवाल करेगा, बाबा ये क्या है, अम्मा ये क्या है, अम्मा वो क्या है, भाई ये क्या है। सवाल पे ही सारी जिंदगी बेस करती है और इन्हीं सवालों पे साइंस ने बेस किया है। साइंस कोई ऐसा इल्म नहीं है जो कुरान पाक से अलग हो या अल्लाह माफ करे कुरान पाक के अगेंस्ट चलता हो। और फिर दूसरी मिसाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान पाक में मौजूद है। सूरह अनाम की आयत नंबर 74 से लेकर 79 तक यही डिस्कशन अल्लाह ताला से चली हुई है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइस काल इब्राहीम अबीही आज़रा अत्तखिज़ु अस्नामा आलिहता। जब हजरत इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों की पूजा करते हो, ये बुत हैं जिन्होंने तुमको अपना इलाह बना रखा हुआ है। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मैं देख रहा हूं तुम्हें और तुम्हारी कौम को बड़ी गहराई में जा रही है, बड़ी खुली गुमराही में पड़ी हुई है। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़, और जब हमने इब्राहीम को, अपने बंदे को, दुनिया जहान की सारी चीजें रोशनास करा दी, उनके दिल में सारी की सारी कायनात के इल्म डाल दिए, उनको आसमान और जमीन की बादशाही का नजारा करवा दिया। वारे यकून मिनल मुक़िनीन, तो वो पक्का पक्का यकीन करने वालों में हो गए। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, और जब रात के अंधेरे ने उनको ढांप लिया। अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहले उनको इल्म दिया है, सवाल करने की उनको सेंस अता फरमाई है, उसके बाद ये जिक्र आ रहा है सारा। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबा, कि जब रात का अंधेरा छा गया और उन्होंने एक सितारे को चमकता हुआ देखा, काला हाज़ा रब्बी, तो उन्होंने फरमाया कि ये मेरा रब है। अब इसमें दो चीजें हैं, ये सवालिया निशान भी हो सकता है कि ये मेरा रब है, ये एक हुज्जत पैदा करने के लिए अपनी कौम के भी हो सकता है कि हाँ ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, लेकिन वो गरूब हो गया, वो डूब गया। काला हाज काला ला इब्बुल आफिलीन, तो फरमाया मैं डूबने वालों को, मैं जो डूब जाते हैं, जो अंधेरों में चले जाते हैं, उनको मैं अपना रब नहीं मानता, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। फलम्मा राल कमरा बाज़िगा, और फिर उसके बाद जो सितारे से निस्बतन ज्यादा रोशन था उस चांद को चमकते हुए देखा, तो उन्होंने फरमाया काला हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। फलम्मा आफला काला लइन लम यहदिनी रब्बी लअकुन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, लेकिन जब चांद भी गरूब हो गया तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे हदायत अता फरमा ताकि मैं गुमराह कौम में से ना हो जाऊं। फिर उसके बाद क्या होता है, फलम्मा रआ शमस बाज़िगा, और फिर उस सूरज को देखा है जो सितारे से भी ज्यादा और चांद से भी ज्यादा चमक रहा था और उनसे बड़ा था साइज में। काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, तो उन्होंने फरमाया कि ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है ये। फलम्मा अफला, जब वो भी गरूब हो गया, काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, तो उन्होंने फरमाया ए कौम, मैं उस चीज से बरात का ऐलान करता हूँ, मैं उस चीज को छोड़ता हूँ, मैं उस चीज को कबूल नहीं करता जिसको तुम पूजा करते हो। ये तो अल्लाह ताला के साथ शरीक करने वाली बात है। माबूद वो होता है जो ना तो गरूब हो जाए, ना डूब जाए, ना अंधेरों में चला जाए, ना पत्थर का हो, जो ना सुन सके ना बात कर सके, वो माबूद कभी नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सारी चीजें सोचने और सारी चीजों का जवाब मिल जाने के बाद एक राह रास्त इख्तियार किया और फरमाते हैं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, कि मैं उस अल्लाह की तरफ मुंह करता हूं जो जमीन और आसमान का खालिक है और सीधी राह दिखाने वाला है। अब यहाँ पे जो मकसद है इन आयतों के पढ़ने का वो सिर्फ यही है कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, कुरान पाक की आयत को पढ़कर हम अपने जहन में सोचेंगे नहीं कि ये क्या हकायक क्या है, इनके पीछे हकायक क्या है, ये सही है गलत है क्या नहीं है। अल्लाह माफ करे, मैं कुरान पाक की आयत के बारे में सही गलत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कुरान पाक की आयत को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई चीज इसमें से समझ में नहीं आती है तो उस चीज के बारे में सोचा जा सकता है। सोचने पे कोई कदगन नहीं है, कोई गुनाह नहीं होता है।
सोच के सवाल भी किया जा सकता है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे इस्लाम के जितने भी उलमा है सारी दुनिया में, उनसे कि ये एक रूटीन पैदा करो अपने मुक़्तदियों में, अपने फॉलोअर्स में, कि जो भी जुमे के वक्त या किसी भी वक्त जब आप तकरीर करते हो, बैठे होते हैं सामने, वो लोग बुत बने सुन रहे होते हैं और किसी को समझ आती है नहीं आती है इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, ना आपके पास ना किसी और के पास। उसके लिए चाहिए कि उनसे सवाल का कहा जाए कि भाई किसी को नहीं समझ आई है तो वो पूछ ले, फिर वो सवाल करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि हाँ जी जो कुछ आपने कहा है, जो आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, जो आपने मेहनत की है, उसका समर क्या निकल रहा है। अगर तो वो लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो बिल्कुल सही बात है, उनको कुछ समझ आई है, जो नहीं समझ आई वो पूछ लिया है। अगर सवाल किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है, बात ही नहीं कही कोई भी हुई है, फिर दो ही बातें हैं। पहली बात यह है कि उनका और आपका इल्म एक बराबर है, जो कि मेरे हिसाब से नामुमकिन चीज़ है। दूसरी बात यह है किसी को कुछ पता ही नहीं चला है, बैठे रहे हैं बुत बने हुए। तो ये मेरे दोस्तों गलत चीज़ें हैं। जब तक डिस्कशन नहीं होगी, सवाल जवाब नहीं होगा, तब तक ये कुछ नहीं होगा। और ये डिस्कशन, ये सवाल और जवाब, ये हमारे पैगंबरों की सुन्नत है और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। पैगंबर सवाल करते हैं, अल्लाह ताला जवाब देता है उनका। जब अल्लाह और हमारे पैगंबर सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो फिर हमें भी चाहिए कि उनको फॉलो करते हुए सवाल और जवाब की तरफ आना चाहिए, एक डिस्कशन की तरफ आना चाहिए, ताकि कुरान पाक की हर चीज़ खुल के हमारे सामने आ जाए। अब इसी सवालों जवाब से हम आगे चलते हैं कि जब अल्लाह ताला का फरमान है अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं पूरी की पूरी ज़मीन और आसमान पे हर चीज़ पे कादर हूँ। हर चीज़ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, मेरे दस्ते कुदरत में है। जिस चीज़ को चाहूँ बता दूँ, जिसको चाहूँ बना दूँ। ये कायनात के बनने और मिटने का अमल अज़ल से लेकर अब तक जारी है। जब से कुन फयकून का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, कायनात जो साइंसदान कहते हैं कि बहुत अरसा पहले 15 से 20 अरब साल का वो टाइम देते हैं कि इतना अरसा पहले कायनात एक बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत हाईली प्रेशराइज्ड गोले की शक्ल में थी। ये कुरान पाक में भी मौजूद है आयत। जब हम तख्लीक कायनात के बारे में बात करेंगे तो फिर इस आयत का हवाला इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा और साथ में ये हवाला भी मैं दूंगा आज की बात का। उसको कुन का हुक्म दिया है तो कायनात बनना शुरू हो गई है। और साइंसदान उस चीज को बिग बैंग का नाम देते हैं। बिग बैंग के बाद से लेकर आज तक कायनात वसी होती जा रही है, बनती जा रही है। इसमें पुराने सितारे अपनी उम्र पर पहुंच के खत्म होते जा रहे हैं, नए सितारे बनते जा रहे हैं। अब इसकी मिसाल बेन ही ऐसे ही है जैसे हमारे सामने है, इंसान फिर रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी फिर रहे हैं, बाकी दुनिया में है, सारी दुनिया पे इंसान है। अब हमें देखना यह है, एक इंसान मर रहा है, दो पैदा हो रहे हैं, एक इंसान जा रहा है दुनिया से, तीन दुनिया में आ रहे हैं। दुनिया की आबादी डे बाय डे बढ़ रही है। ये वही चीज है कि अल्लाह ताला एक इंसान को ले जाता है। कितने कितने मशाहिर दुनिया में हो गुजरे हैं, कैसे कैसे लोग हो गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को सजदा भी करवाया है, बादशाहियां भी की हैं, और इंतहा दर्जे के नेक से नेक इंसान भी दुनिया में पैदा हुए हैं और दुनिया में जिंदगी गुजार के चले गए हैं। उन सारों को लोग भूल जाते हैं, किसको याद है सारे के सारे आजकल। यही चीज है मारर सौख मिन आयातिन, कि जिस निशानी को मैं हटा देता हूँ या उसको बढ़ा देता हूँ तो उसकी जगह पे नई निशानी ले आता हूँ, और नई निशानी उससे बेहतर भी होती है, उसके जैसी भी हो सकती है, उसकी मिसाल भी हो सकती है नई निशानी। ये बिल्कुल सेम कायनात में हो रहा है कि सितारे बन भी रहे हैं, सितारे टूट भी रहे हैं। जिस सितारे की अपनी उम्र पूरी हो जाती है वो सितारा खत्म हो जाता है, और उसके खत्म होने के बाद उसी सितारे के टूट फूट से नए सितारे भी बन जाते हैं, या अल्लाह ताला दूसरी जगह से नए सितारों को जन्म दे देता है। तो इस तरह से है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया पर कादर है, सारी जमीन पर कादर है, सारे आसमानों पर कादर है, जितनी कायनात है, जो कि आज तक कोई उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं कर सका। साइंसदान कहते हैं कि अगर कोई भी चीज ट्रेवल करे एक जगह से दूसरी जगह तक और रोशनी की रफ्तार से सफर करती रहे, रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इस हिसाब से वो ट्रेवल करे, सफर करे,
तो अप्रॉक्सीमेटली 15 अरब साल लगेंगे कायनात के दूसरे हिस्से तक पहुंचने में। अब कायनात की लंबाई चौड़ाई को देख लो, जिसको अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहा है, जिसमें हर नई चीज बन रही है, पुरानी चीज अपनी उम्र पूरी करके जा रही है। सूरह रहमान आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला का फरमान है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। दुनिया जहान में, पूरी कायनात में जो भी चीज़ है, सब अल्लाह ताला की सवाली है, अल्लाह ताला से सवाल कर रही है, मांग रही है, अल्लाह ताला की इबादत कर रही है, अल्लाह ताला को पुकार रही है, अपने मसलों के लिए गिड़गिड़ा रही है अल्लाह ताला के सामने। कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह ताला हर रोज़ एक नई शान में होता है, नए काम में होता है। अल्लाह माफ़ करे, वो कोई बेकार अल्लाह नहीं है कि कायनात को एक दफ़ा उनका ऑर्डर दे दिया, कायनात बन गई, उसके बाद दुनिया का काम खत्म हो गया, अल्लाह ताला बैठा हुआ है और कायनात खुद से चली जा रही है। ना कायनात खुद से चल रही है, ना हमारा अल्लाह ताला फारग बैठा हुआ है। अल्लाह हर आन हर घड़ी पूरी की पूरी कायनात को देख रहा है, और कायनात का जितना ज़मान है, जितना मकान है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, सब अल्लाह के सामने है। और कायनात की जो जो चीज़ें हैं इस मकान में, जो जो हर चीज़ अल्लाह ताला की नज़रों के सामने है, हर वक्त हर आन अल्लाह ताला उसको देख रहा है। और हर देखने जाने वाली चीज़ को, जो चीज़ इस कायनात में नकारा हो जाती है, अब इसकी मिसाल इंसानों में ले लें, इंसान एक बूढ़ा हो जाता है, काम के काबिल नहीं रहता है, उसके सारे के सारे कबात जवाब दे जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, वो इंसान किसी काम का नहीं रहता, अपनी उम्र पूरी कर चुका है और फिर उसने ख़त्म भी होना है। ये एक अल्टीमेट सा रिजल्ट है हर इंसान की ज़िंदगी का। ऐसे ही अल्लाह ताला जो भी चीज़ें बनाता है, वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती हैं। उनकी जगह पे, जैसे इंसानों की जगह पे उनके बेटे, उनके पोते, उनके नवासे, उनके पड़पोते सारे आ जाते हैं, ऐसे ही कायनात का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें जो एक चीज़ ख़त्म होती है, अल्लाह ताला उसका मुतबादिल नई चीज़ पैदा कर देता है। अब सितारे कैसे बनते हैं, ये भी बिग बैंग के हिसाब से ही चली आ रही है। बिग बैंग में जो उसके बाद सिलसिला चला है, बड़ा एक मुख्तसर सा मैं तारफ देता हूँ सितारों के बनने का। बिग बैंग जो चला है, उसके साथ ही बड़े बड़े डस्ट क्लाउड्स बने हैं। उन डस्ट क्लाउड्स में फिर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे फिर वहाँ से सितारे बनते हैं। सितारा और सैयारा, इनमें थोड़ा सा फर्क है। सितारा होता है वो रोशनी खुद से जनरेट करता है, सैयारा वो है जो उस सितारे के गिरदा गिर्द चक्कर लगा रहा है और उससे निकलने वाली रोशनी को रिसीव करता है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करता है, नजर नहीं आता वो। सितारे हमें टिमटमाते हुए, सितारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं। और आखिरकार एक, जैसे सूरज की मिसाल देता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये हर सितारे का एक हिस्सा है। सूरज में हेलियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है आपस में। हाइड्रोजन की फ्यूजन रिएक्शन जो हो रहा है, उसकी वजह से ये रोशनी जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये रिएक्शन अपने एंड को पहुंच जाएगा, क्योंकि बेसिकली हाइड्रोजन और हेलियम एक फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। जब ये फ्यूल एंड को पहुंच जाएगा तो उस वक्त सूरज का रंग जो है बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रेड जेड कहते हैं। और हमने भी सुना है, आपने भी सबने सुना होगा कि जब क़यामत आएगी तो सूरज का रंग लाल तांबे की तरह का हो जाएगा। ये वही चीज़ें हैं जो हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी हैं। हमारी साइंस का काम कुछ नहीं है, वो कुरान से आगे नहीं निकल सकती है, लेकिन कुरान की जो कही हुई चीज़ें हैं उनको साबित करना ये इंसानों की जिम्मेदारी है, और इंसान साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये साबित कर सकते हैं। और ये साबित करना कोई काम ऐसा नहीं है जो इस्लाम से हट के हो। अब एक चीज़ कुरान पाक से साबित कर दी है कि पैगंबर अल्लाह ताला से सवाल करते थे कि या अल्लाह ये कैसे है। जब पैगंबर अल्लाह ताला से सवाल कर सकते हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने उलमा से, अपने असातिज़ा से, बड़ों से, बहनों से, भाइयों से, सबसे सवाल करें, हर चीज़ के बारे में सवाल करें और पूछें ये कैसे होता है। और उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ही मेहनत करना है। सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ जो है हमारे लिए बनाई हुई है।
ہمارے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اور اس چیز کے بارے میں ڈھونڈنا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ ہمارا قرآنی فرض ہے اور ہر انسان کو یہ نبھانا چاہیے۔ غیر مسلم لوگ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان کو کیا ہے؟ قرآن ہمارا ہے، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں کو ہم خانہ کعبہ میں جا کے پورا کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو پھر یہاں کی سنت کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ستاروں کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، ستارے جنریٹ کیسے ہوتے ہیں، ستارے ختم کیسے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سٹڈی کرنا ہمارا کام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بارے میں فرما گئے ہیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور علم پہ تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے لیکچر میں نے تحقیق پہ بڑا زور دیا تھا، آج پھر وہی مرزا عبد القادر بیدل کی جو ایک حسرت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چراغ برق تحقیق کے نمی باشد ترین وادی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وادی میں مسلمانوں کے دلوں میں تحقیق کا چراغ روشن فرما دے تاکہ ہم علم کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ آمین ثم آمین وما علینا۔